अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायण। एक बात पूज्य स्वामी जी भी इस बात पे बहुत जोर देते थे, और जो स्वामी जी की गुरुदेव थी माता जी, उनका भी इस बात पे बहुत जोर था कि हमारी उपासना जो हम करते हैं, भगवान की भक्ति जो करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका अंग है कवच पाठ। आप चाहे हनुमान जी की उपासना करें, चाहे शिव जी की करें, चाहे देवी की करें, रामकृष्ण आदि की करें, लेकिन जिस भी इष्ट की उपासना करते हैं उसमें जो आप पाठ करते हैं, उस पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कवच पाठ। आज कवच के पाठ का महत्व भी समझाते हैं। मार्केट में पुस्तक मिल जाती है, छोटी सी पुस्तक होती है कवच पाठ की, चाहे वो हनुमत कवच की राम रक्षा कवच हो, चाहे शिव अमोघ कवच हो, देवी कवच हो, तो वो 2, 5, 10 रुपए में पुस्तक मिल जाती है। वो पाठ को करने में लगभग जो समय लगता है वो समय भी बहुत कम लगता है। 10 मिनट के अंदर कवच पाठ हो जाता है। याद हो जाए तो उससे भी कम समय लगता है। एक बार समझ में नहीं आए तो किसी से पूछ भी सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ऐसा क्लिष्ट जैसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी कुछ उसमें विनियोग रहता है, उसमें न्यास रहता है। वो चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हो तो पूछ सकते हैं। अब कवच पाठ का महत्व बताते हैं। कवच पाठ का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब आप कोई भी साधना करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी अपना काम करना शुरू कर देती है। पॉजिटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और नेगेटिव एनर्जी आपको पीछे खींचने का प्रयास करती है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है। कई बार ये एनर्जी थॉट वेव्स के रूप में रहती है, और कई बार ये फिजिकल प्रेजेंस के रूप में भी प्रकट हो जाती हैं, और कोई व्यक्ति आपके लिए बाधक बनने लगता है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे, आप देखेंगे किसी नेगेटिव व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है। हमारा एक मित्र था, तो हो सकता है अभी भी वो कहीं ना कहीं हो, क्योंकि बहुत समय से चला गया यहाँ से। तो उनका एक ही काम था, केवल माता जी की सेवा करना, अपनी माँ की सेवा करते थे। और उनका संग एकदम बदल गया। तो कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि और सब उत्तम कोटि के उपनिषदों का वो स्वाध्याय करता, और एक ही लक्ष्य जय कृष्णमूर्ति को पढ़ना कि अब मैं परमात्मा की प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। अब वो तो बैठ करके 8-8 घंटे ध्यान करने लगा। तो उसकी स्थिति ऐसी होती थी, कभी कभी ध्यान करते करते जस्ट वो ऐसा उसको आता था कि अब वो मर्ज हो रहा है, मतलब कि वो उसकी जो व्यक्तिगत चेतना है वो अनंत चेतना में मर्ज हो रही है। उसको ये फीलिंग आने लगती थी कि आई एम नॉट। जैसे ही वो स्थिति बनती और उसमें उसका प्रवेश होता, जोर से उसकी माँ आवाज देती, अरे कृष्णा कहाँ है तू, कहाँ मर गया, इधर आ। उसका नाम कृष्णा था। तो वो बोलता था, स्वामी जी मेरी माँ को उसी समय बड़ी घबराहट होती है और एकदम से मुझे बुलाती है। तो आप देखना, और निगेटिव पावर्स कई प्रकार से बाधाएं डालती है। मानो उनके मदर के माध्यम से डालती थी, अथवा मदर का जो रजोगुण था वो उनके सत्व के तेज को सहन नहीं कर पाता था। इसका संकेत रमन महर्षि जी ने भी दिया है। एक बार भक्त प्रहलाद जो है समाधि लगा कर बैठ गए, तो समाधि का जो सत्व था उसका प्रभाव इतना हुआ कि व्यक्ति स्वयं भगवान हो जाता है। समाधि मतलब क्या, आप जिसका चिंतन करते करते जिसमें लीन हो गए, आप वही हो जाते हो। तो आप जब उस ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म हो गए, भगवत स्वरूप में भगवत हो गए, और जहां आप हो आपके आसपास से वो रेडिएशंस निकलने लगते हैं। तो रमन महर्षि जी कहते हैं कि जब भक्त प्रहलाद इस प्रकार से भगवत चिंतन करते करते उसमें लीन होने लगे और उसमें मर्ज हो गए, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि पूरा जो असुर कुल था
उस असुर कुल के अंदर एक विशेष प्रकार की शांति छा गई और वो लोग किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई ऐसी उनके द्वारा हिंसक क्रियाएं नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म का विस्तार वहां हो रहा था। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कवच का, तो जब आप उस कवच का पाठ करके उस अवस्था में चले जाते हैं, जब साधना में करते करते आप उस अवस्था में जाने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि साधना में जो विघ्न है वो उस समय उत्पन्न होते हैं और कवच उसमें आपकी रक्षा करता है। वो एक ऐसा रहता है जैसे किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है और सामने वाला अगर उसके ऊपर गोली चलाए तो गोली जैकेट तक आती है और नष्ट हो जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो किशोरी माचादी कहती थी कि यह हमारा अपना अनुभव है। अपना वीडियो एक बार स्थिर कर लें संगीता जी, बार बार घुमाए नहीं, है ना। एक कोई भी एक पोजीशन फिक्स कर लें उसकी, आपके कारण हमको भी डिस्टर्ब होता है। तो वो कवच पाठ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपको कोई निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ नहीं पाता है, वो आपके बाहर का बाहर रह जाता है। और माताजी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, किशोरी माताजी ने, कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई गलत विचार करता है, कोई संकल्प करता है, अथवा कोई व्यक्ति टोना टोटका तंत्र मंत्र ऐसी कोई क्रिया करता है, कि साधारण व्यक्तियों को तो मालूम नहीं होता है, जिन लोगों की इसमें रुचि होती है उस प्रकार के भाव रखते हैं, वो जानते हैं इन बातों को। तो आप देखेंगे कि उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने कवच पाठ किया हुआ है। एक तो ये निगेटिव संकल्पों से रक्षा हुई है आपकी। दूसरी एक बात शायद आपको एकदम से समझ में नहीं आने से हंसी भी आ सकती है और अथवा आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन महापुरुषों की कही हुई है। किशोरी माताजी साक्षात्कारी संत थी, तो माताजी ने यह बात कही कि जब कोई साधक साधना करता है तो जो सूक्ष्म पावर्स होती हैं, निगेटिव पावर्स आसपास, क्योंकि माताजी को इसकी सिद्धि थी, अगर कोई व्यक्ति किसी आत्मा से ग्रसित है, अर्थात किसी के शरीर में कोई पावर चली गई है, जिसको हम बोलते हैं ना कि उनको हवा लग गई है, भूत प्रेत लग गए हैं, कोई सूक्ष्म आत्मा का प्रवेश हो गया है, उनका व्यवहार कुछ समय के लिए बिल्कुल बदल जाता है, वो अपने व्यक्तित्व खो देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर हावी होकर के बोलने लगता है। तो किशोरी माताजी ऐसी आत्माओं को निकाल भी लेती थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि ऐसे तो ये काम तांत्रिक मांत्रिक भी कर लेते हैं, कि सबसे अधिक पावरफुल माना जाता है ब्रह्म राक्षस। तो माताजी की ये योग्यता थी कि अगर ब्रह्म राक्षस भी अगर किसी को लग गया है तो वो भी माताजी निकाल लेते थे। एक बार हमारी माताजी से बात हुई ऐसी, तो माताजी कहने लगी कि वो काम हमने इसलिए बंद कर दिया कि जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि हम जिनको आत्माओं का प्रभाव है किसी का, उसको हम ठीक कर देते हैं, तो फिर हमारे पास धीरे धीरे वही लोग आने लगे। और फिर बाद में ये हुआ कि जो केवल भगवान की भक्ति के लिए हमारे पास आना चाहते थे वो लोग डरने लगे। अरे माताजी के यहाँ तो बड़ा ऐसा वातावरण रहता है, किसी को आत्मा आ जाती है, ऐसे ऐसे हिलता है जोर जोर से, है ना, आवाजें निकालता है, तो वो डर जाते थे। तो माताजी ने धीरे धीरे कहा अभी हमने टोटली बंद कर दिया, तो उनके आना भी बंद हो गया। पर माताजी इस विषय में जानकार थी, एक प्रकार से स्पेशलिस्ट थी। तो माताजी ने ये बात बताई जो हमको मालूम नहीं होती है पर हमारे साथ घटती है। वो क्या कि जब हम ध्यान में बैठते हैं अथवा जिस समय हम जप करते हैं, तो आत्मा एक कान से अंदर प्रवेश करती है और दूसरे कान से निकल जाती है, दूसरे कान से अंदर प्रवेश करती है, राइट से अंदर जाएगी, लेफ्ट से निकल जाएगी, लेफ्ट से आएगी, राइट से निकल जाएगी, और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे आज पता नहीं क्यों ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, भगवान का नाम ले रहा हूं तो मन क्यों नहीं लग रहा है, आपको केवल इतना ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ये निगेटिव पावर्स एटमॉस्फेयर में रहती हैं, इसका हमारा भी बहुत अनुभव है। हमने भी 15-20 साल तक आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें की हैं। तो ये जो निम्न आत्माएं होती है बहुत इजीली आ जाती हैं, केवल आप 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, आप आह्वान करो तुरंत आ जाती है ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसी कई शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही हैं आसपास। जितने अभी स्थूल शरीर आपको दिख रहे हैं उससे ज़्यादा सूक्ष्म शरीर है। देखो हम केदार बाबा जी का अनुभव बताते हैं। बाबा जी जब फर्स्ट टाइम माता आनंदमयी का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो माता जी मंच पे विराजित थे और सब भक्त श्रोता नीचे बैठे हुए थे। इधर एक तरफ सब पुरुष बैठे थे, एक तरफ सब माताएं बैठी, बीच में एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी
जाने का रास्ता, माता जी को कोई मानो हार पहनाना चाहे, कुछ मत्था टेकना चाहे उसके लिए, फिर जाकर के अपने स्थान पे बैठ जाए। तो बाबा जी जब गेट पे आए तो तब तक कार्यक्रम शुरू हो चुका था, और मंच पे माँ भी विराजित थी और संत भी विराजित थे वहां पर। तो बाबा जी ने देखा बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है हाल, और कार्यक्रम चल रहा है, और वो केवल गेट पे खड़े हुए, गेट पे खड़े होकर के माँ को देखा, और ऐसा लगा साक्षात जगदम्बा विराज रही है। और माँ ने ऐसा हाथ किया, ऐसा हाथ किया, वो किसके लिए किया, क्यों किया, ये तो माँ ही जाने। लेकिन बाबा जी को ये लगा कि माँ इशारा करके उनको बुला रहे। तो उन्होंने कहा कि माता जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है, पर फिर भी माँ मुझे बुला रही हैं, कोई कारण हो सकता है। तो वो फिर चल करके माँ के पास जाने लगे। तो जो बीच की पगडंडी थी जिस पर से वो चल करके जाने लगे, तो थोड़ा 8-10 कदम ही वो चले होंगे, तो माँ ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, आगे मत आओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वापस पीछे जा करके बैठ जाओ। तो बाबा जी रुक गए। उन्होंने सोचा पहले तो माँ ने बुलाया और फिर अभी रोक दिया, कोई कारण होगा, पीछे जाकर बैठ गए। जब सत्संग पूरा हो गया तो अब माँ ने बुलाया उनको और बोला, जानते हो उस समय क्या हुआ था? जिस समय सत्संग चल रहा था, इधर तो महिलाएं बैठी, इधर पुरुष बैठे थे, और बीच की पगडंडी में बहुत सारी सूक्ष्म आत्माएं बैठी हुई थी, वो भी सत्संग का लाभ ले रही थी। हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो आत्माएं बैठी हुई थी वहां, और वो सत्संग का लाभ ले रही थी। तो साधक को इस बात को समझना चाहिए कि ये सूक्ष्म शक्तियां काम करती हैं, और उनके प्रभाव से हमको रहित होना है। मैं आपको 2 मिनट में वापस कंटिन्यू करता हूँ, छोड़, जस्ट वेट। तो देखो, ये हमारे बाबा जी ने भी ये बात बताई। क्या बताया बाबा जी ने? कि जब वो माँ का दर्शन करने के लिए उस पगडंडी पे प्रवेश किया, तो कई प्रकार की आत्माएं वहां बैठी हुई थी, उनको भी डिस्टर्ब हुआ। ये बात योग वशिष्ठ में भी आती है। योग वशिष्ठ में आती है, वशिष्ठ मुनि राम जी को कहते हैं कि मुझे हजारों आत्माएं आकाश में उड़ती हुई दिख रही हैं, है ना। जैसे ये एक स्थूल जगत है ना, एक सूक्ष्म जगत भी है। उस सूक्ष्म जगत में जिनके पास शरीर नहीं, वो आत्माएं रहती हैं सारी, लेकिन वो सबको दिखता नहीं है। लेकिन किसी किसी का विजन खुल जाता है तो उसको वो चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आपके कमरे में अगर कोई देवी शक्ति भी होगी तो आप एकदम से पहचान नहीं सकेंगे जब तक कि वो स्थूल होकर प्रकट नहीं हो जाए। तो हमको अब निगेटिव पावर से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो कैसे हो? तो माता जी बताती थी, उसके प्रोटेक्शन का तरीका एक ही है कि आप कवच का पाठ कीजिए। तो कवच का पाठ जो है, चालीसा का पाठ करना है, स्तोत्र का पाठ करना है, नाम जप करना है, ये तो बाद में करना है, पर पहले कवच का पाठ, कवच पाठ बहुत जरूरी है। एक बार की घटना आपको सुनाते हैं। स्वामी जी ने हमको भी कहा, तो हमको स्वामी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, तो हमने फिर कवच पाठ शुरू कर दिया। तो कवच पाठ शुरू किया हमने, और कुछ दिन बाद स्वामी जी ने कहा कि कवच तुम पहनते हो? मैंने कहा नहीं। तो बोले कवच बनवा लो। तो बनवाने का मतलब होता है, वही जो कवच पाठ होता है वो किसी एक विशेष पत्ते के ऊपर केसर, अनार की कलम से केसर में डुबो करके पूरा कवच पाठ उस पर लिखा हुआ रहता है, और वो जो पत्ते पे लिखा होता है उसको मोड़ करके, फोल्ड करके एक चांदी के तावीज में डाल करके उसको झला लेते हैं ताकि पानी उसमें नहीं जाए, और गले में धारण कर लेते हैं। लिखने का काम कुछ पंडित लोग करते हैं ये काम। तो आपको राम जी का बनवाना हो, शिव जी का बनाना हो, दुर्गा जी का बनवा लीजिए, वो धारण कर लीजिए। तो स्वामी जी ने कहा तुम भी कवच बनवा लो, अमुक माता जी बनाती है उज्जैन में, बनवा लो। तो उस समय मैं हनुमान जी की उपासना करता था, और अब माता जी की करने लगा। तो हनुमान जी की बात थी, तो मैंने कहा कि स्वामी जी, मेरे को तो हनुमान जी से बहुत प्यार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मुझे उनके लिए अलग से कुछ पाठ करने की आवश्यकता है क्या, और उनके लिए कुछ अलग से कुछ धारण करने की आवश्यकता है क्या? पर फिर भी मैं, आप लोगों ने प्रेरणा की तो मैंने पाठ शुरू कर दिया।
अब कवच धारण करने का मुझे नहीं लगता कवच धारण करना चाहिए। तो स्वामी जी कभी किसी से बहस नहीं करते थे, कभी तर्क नहीं करते थे, और न कभी अपनी टीचिंग्स किसी के इम्पोज करते थे। तो स्वामी जी चुप हो गए, मतलब ऐसा कहा। उनका एक्सप्रेशन ये था, मौन रहते थे, लिख के ही जवाब देते थे, पर लिखा भी कुछ नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। तो मैंने देखा स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा स्वामी जी हमारा ऐसा भाव है, उसके बाद भी आपको लगता है क्या कि हमको कवच धारण करना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा और लिखा कि हाँ ऐसा। तो स्वामी जी ने जब कहा, जो साक्षात्कारी संत हैं, अनुभवी संत, जब उन्होंने कहा, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं तो धारण करना चाहिए। फिर हमने तो धारण किया ही सही, लेकिन हमारे अलावा कई साधक, जो दूसरे साधक हैं, उन लोगों को भी हमने प्रेरणा दी, वो भी धारण करने लगे। फिर उनको देख करके कई माताओं के मन में आया, हमारा जो बच्चा है इसको भी कवच धारण करवा दें। तो माता जी ने जो है कहा कि नहीं, बच्चों को नहीं करते। बच्चों को इसलिए नहीं करते कि कवच के लिए नियम है कि अगर ये कवच का कोई किसी को देता है और वो व्यक्ति उसको खो देता है, तो कवच देने वाले को शास्त्र के हिसाब से मृत्यु दंड बताया गया। इतना बड़ा दोष माना गया। वो बोले बच्चे तो खो देंगे इनको। तो उनकी माँ अगर पूरी उसके ऊपर गारंटी दे कि हाँ भाई हम, हमारी पूरी इस पर गारंटी है, हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का, तो तब जाकर के माताजी कभी दें तो दें, बाकी नहीं तो मना करती थी। ये लोग जो चैटिंग कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, वो भी हमको इस समय दिखती है। तो ये मैं आज से हम निवेदन करेंगे, अगर वो ऑनलाइन है तो मेहरबानी करके चैटिंग नहीं करें, उसका बार बार मैसेज सामने दिखता है। और सत्संग के बाद तो अलग से बोल ही देंगे उसको हम, क्योंकि सारे मैसेज यहाँ पे आपसे बात करते करते सामने आते हैं जो चैटिंग कर रहे होते हैं। तो हम साधकों से ये स्वामी जी की तरफ से ये निर्देश करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सके, चाहे वो निगेटिव पावर हो, फिर स्वामी जी का कहना इतना ही नहीं, भूत प्रेत तो ठीक है, जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, कोई बदला लेने की भावना वाले होते हैं, वो अगर आपके साथ घात करना चाहें, अगर कवच पाठ किया तो उससे भी रक्षा होगी आपकी। अगर आपसे कोई गलती हो गई अथवा सामने वाले से कोई गलती हो गई और एक्सीडेंट होने की संभावना है, उस एक्सीडेंट से भी आपकी रक्षा करते हैं। कोई बदला लेने की भावना से आपके ऊपर कुछ करना चाहता है, सब चीज़ों से आपकी रक्षा होती है। अब बताओ, छोटा सा पाठ और फल इतना बड़ा, तो कौन नहीं करना चाहेगा? इसलिए कहते हैं कवच पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी को अगर मन में और जिज्ञासा हो तो अलग से भी आप पूछ सकते हैं कि स्वामी जी कैसे करना है, क्या करना है, तो हम बता देंगे विस्तार से। दूसरी बात, स्वामी जी कहते थे, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी आप लोगों से, कि साधना के अंदर पूजा भी होना चाहिए, पाठ भी होना चाहिए, जप भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। बोले इन सबका अपना अपना एक रोल है। जैसे हम एक थाली लगाते हैं तो उसमें हम सलाद भी रखते हैं, हम सब्जी भी रखते हैं, और रोटी भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, दाल भी रखते हैं, क्योंकि सब चीज़ों का, सारे कंटेंट्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो इसी प्रकार से साधक को साधना में सबसे पहले तो कवच पाठ करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान की पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद, पूजा कर ली मतलब पूजा में तो आप समझते हैं क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जो विग्रह है उसको स्नान कराना, उनको पोछना, और उसके बाद में दीपक जला लेना। दीपक दो होते हैं, एक होता है दीपक जिसको हम बोलते हैं साक्षी के रूप में रहता है वो, कि भाई आपने दीप प्रज्वलित किया है, जितनी देर आपकी वो पूजा हो रही है उसके साक्षी के रूप में वहाँ अग्नि प्रज्वलित है। दूसरा फिर ये होता है भगवान को पोछ लेने के बाद, स्नान कराने के बाद पोछ लें, उसके बाद उनको गंध अर्पित करें। उसके बाद आप अगर रोज अवेल कर सकते हैं तो भगवान को पुष्प अर्पित करें, भगवान को दीपक अर्पित करें, भगवान को धूप अर्पित करें। ये आपकी पूजा हो गई। पूजा के बाद आपको करना चाहिए पाठ। पाठ में क्या क्या करोगे आप? पाठ के अंदर सबसे पहला पाठ है कवच, उसके बाद कहा जाता है चालीसा, उसके बाद कहा जाता है स्तोत्र। तो ये पाठ आप कीजिए। और जिन लोगों के पास समय है वो सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। तो साधकों को चाहिए कि अपनी साधना में इन सब चीज़ों को समाहित करें। और ये पाठ होने के बाद करना चाहिए जप। मुख्य साधना का एक पार्ट होता है जप करना। जप जो है अलग अलग इष्ट की उपासना के अलग अलग मंत्र होते हैं, उन मंत्र के अनुसार ही माला होती है ना। आप लोगों को सामान्य रूप से जानकारी होगी, कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्रि भी चल रही है, आप लोग सभी कुछ न कुछ अनुष्ठान कर रहे होंगे,
तो इसके बारे में बताएं। तो अलग अलग इष्ट के अनुसार अलग अलग प्रकार की माला होती है। जैसे आप राम कृष्ण आदि का जप करते हैं तो चंदन की माला होना चाहिए आपकी। अगर आप जो है देवी का जप करते हैं तो आपकी रुद्राक्ष की अथवा स्फटिक की माला होना चाहिए। शिव जी का जप करते हैं तो आपकी रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। आप विशेष प्रयोजन से गणेश जी का या लक्ष्मी जी का जप करते हैं तो उसके लिए कमल गट्टे की माला होती है। तो अलग अलग प्रयोजनों के लिए भी अलग अलग माला का करना चाहिए। और माला जो है 108 दाने की होती है, लेकिन सिंपल बाजार से ली हुई माला से काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो माला गुथी हुई होना चाहिए, अर्थात दो मनकों के बीच में एक गांठ लगी होना चाहिए। तो माला गुथवाना पड़ती है, जो गूंथने वाले होते हैं वो जानते हैं इस बात को। उसमें एक सुमेरु भी होता है, 108 दाने के बाद सुमेरु आता है। तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करते, लांघते नहीं है। क्यों नहीं लांघते हैं ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन सभी संत बताते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट किया, करते 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 आप 108 पे आए, 108 के बाद फिर वापस रिवर्स जाइए। ऐसे माला को गोमुखी में रख करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप गोमुखी में माला रखकर करते हैं तो आपकी मुद्रा का प्रदर्शन नहीं होता है। तो वहां पे हमारे शास्त्रों में कहा है कि इंद्र आपकी तपस्या का एक अंश ले लेता है। तो आप माला जब करें तो गोमुखी में रख करके करें। आप जब करें तो वो माला जिस माला से करते हैं वो माला को जमीन को नहीं छुआते, क्योंकि पहले उस माला को अभिमंत्रित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और आप जब करते हैं तो उसमें धीरे धीरे आपकी एनर्जी स्टोर होने लगती है। तो जब आप जमीन पे करते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाती है एक प्रकार से। तो इसलिए कहते हैं कि माला को जमीन पे नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से छू गई हो तो उस पर आप गंगा जल डाल दीजिए, भगवान के चरणों में स्पर्श करा दीजिए और आगे से ध्यान रखिए गोमुखी में रख करके ही जप करना चाहिए। माला करने के लिए जो 5 उंगलियां हैं हमारी, तो ये लास्ट हमारी ये वाली उंगली है, इसका उपयोग नहीं करते हैं। और किसका उपयोग नहीं करते हैं? और ये जो तर्जनी उंगली है ना, ये वाली उंगली, इसका उपयोग भी नहीं करते। ये उंगली का उपयोग नहीं करते और ये उंगली का उपयोग नहीं करते। बीच वाली 2 उंगली और अंगूठा। तो अनामिका उंगली के ऊपर माला रख लेते हैं। देखो मैं माला रख करके दिखाता हूँ। ये अनामिका उंगली हमारी, इसके ऊपर माला रखी हुई है ना। और ऐसे इसको ऐसे ऐसे करके अंगूठा और बीच वाली उंगली, इन दोनों की हेल्प से इसको पीछे घुमाते हैं। ऐसे ये घूम रही है माला। और इसे घुमाते घुमाते आप गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए और लास्ट में 108 नंबर पे आप आ गए। अब इसको क्रॉस नहीं करना है, ये सुमेरु है। अब इसको क्या करना है? रिवर्स, वापस से ऐसे। तो अभी हमने देखो बिना दूसरा हाथ लगाए कर लिया। किसी को प्रैक्टिस नहीं हो तो दूसरे हाथ की हेल्प लेना पड़ सकती। ये 108 तक गए और फिर रिवर्स कर दिया, 108 हो गया 1 और वापस चले गए। ऐसे इस प्रकार से माला का, ये दो माला के बीच, माला के दानों के बीच में आपको दिख रहा है ना, एक लाल गठान दिख रही है ना, इसको ब्रह्मगांठ बोलते हैं। तो ब्रह्मगांठ होना चाहिए। तो माला जो है सुसंस्कारित होना चाहिए। इस प्रकार से गोमुखी में रख करके जपना चाहिए। हमको गोमुखिया हमारे बाल गोपाल ने बना करके दी, उस पर लिखा है हरे कृष्णा। ऐसे सोहम नाम है, हमारा दोस्त है, उसने दिया हमको ये। तो आपकी माला जो है वो आपका आध्यात्मिक साधक के लिए वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। इसलिए कोई महापुरुष का शरीर छूट जाता है ना, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति ललायत की इस बात के लिए रहते हैं कि हमको अगर महाराज जी की माला मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो माला चार्ज है। तो 3 चीजें आपको कभी बदलना नहीं चाहिए। एक, आपको अपनी माला नहीं बदलना चाहिए। अपना आसन, आपका आसन आपके लिए है, वो कॉमन नहीं है कि परिवार के सभी लोग उसका उपयोग करें। आपका आसन आपको उपयोग करना चाहिए। दूसरा आकर बैठे, वो अपना आसन बिछाए, अपना फोल्ड करके आप रख दीजिए। आपका विग्रह आपको बार बार नहीं बदलना चाहिए। विग्रह धीरे धीरे चैतन्य होता है। इस विषय में तो बहुत सारी कथाएं हैं। विग्रह के अंदर जब आप उस भाव से देखते हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, ये साक्षात कृष्ण है, राम है, शिव है, दुर्गा है, तो आपका जो भाव है, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। आपके भाव से धीरे धीरे उसके अंदर वो शक्ति जागृत होने लगती है। ऐसे तो आह्वान कर सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, लेकिन असली आह्वान तो वही कहलाता है जब हृदय से आप परमात्मा को याद करते हैं। तो आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, जिस तस्वीर की पूजा करते हैं, उसके अंदर शक्ति जागृत होती है और समय आने पर वो प्रकट भी हो जाती है। देखो, इसका एक हम बहुत बड़ा दृष्टांत देते हैं आपको। हम जिन बड़े बड़े महापुरुषों से प्रभावित हुए, उनमें से एक संत थे वृंदावन के स्वामी सत्यानंद जी महाराज। स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो थे, अभी उनका शरीर पूरा हो गया, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे।
राधा रानी के आश्रय रहते थे, विरक्त भाव से विचरण करते थे। जब उन्होंने पहली बार गृह त्याग किया और साधु बने तो उनको कोई संत ऐसा मिला नहीं जिससे वो दीक्षा लें, तो वो सीधे चले गए काशी, और काशी में वस्त्र खरीद करके लाए और वस्त्र जो है शिव जी के आगे अर्पण कर दिए। और अर्पण करने के बाद में ये मन में भावना की कि आज से आप ही हमारे गुरु हैं, और उसके बाद उन वस्त्रों को धारण कर लिया। तो स्वामी जी ने कहा हमारा संन्यास इस प्रकार थे वह कि शिव जी को हमने गुरु धारण किया। तो स्वामी जी जो है ये वाली बात कहा करते थे। स्वामी जी की बात आई है तो एक उनका अनुभव भी याद आ गया कि इस प्रकार से काशी में जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो कोई परिचय तो था ही नहीं, थे बड़े संपन्न परिवार के, बड़े शिक्षित थे, और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा कोई व्यवस्था लेके निकले नहीं थे, बस काशी तक पहुंच गए थे। तो स्वामी जी ने अपना अनुभव बताया कि हम जो है वहाँ सोचने लगे कहाँ रहना चाहिए भाई। तो किसी नाविक से पूछा भाई कहाँ रुक सकते हैं। तो अचानक एक नाविक आया, उन्होंने बोला कि आपको कहीं रुकना है स्वामी जी में। उन्होंने कहा हाँ भाई यही देख रहे थे कहाँ रुक सकते हैं रात्रि को। तो बोले कि वहाँ टीले के वहाँ पे एक शिव बाबा का आश्रम है, आप वहाँ रुक सकते हैं, मैं आपको ले चलूँगा। तो वो नाविक उनको लेकर के वहाँ पे टीले पे जो शिव बाबा का आश्रम था वहाँ लेके गया। अब स्वामी जी जाकर के वहाँ देखा कि एक महात्मा बैठे हुए, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, अच्छे गेरुआ वस्त्र पहने हुए, उनको प्रणाम किया। तो बोले अच्छा अच्छा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है। बोले लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि तुम आने वाले हो। और फिर उन्होंने उनको उपदेश किया कि सन्यासी जीवन में कैसा रहना चाहिए। सुबह के समय जब स्वामी जी वहाँ से उनको प्रणाम करके निकले और जैसे ही किनारे पे पहुँचे, पहुँचने के बाद किसी से पूछते हैं कि शिव बाबा कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने बोला कौन से शिव बाबा? बोले वो टीले पे जिनका आश्रम है। बोले टीले पे तो किसी का आश्रम नहीं, जैसे पलट के देखा तो ना आश्रम था न बाबा जी थे, वो तो साक्षात शिव जी ही उनको दर्शन दिए थे और वो लीला रची थी। तो बोले हमारी दीक्षा इस प्रकार से प्रमाणित हो गई। तो साधक को चाहिए कि अपने जीवन में किसी महापुरुष के मार्गदर्शन में साधना करे। ये बात स्वामी जी के मन में भी था, लेकिन जब तक उनको कोई महापुरुष पर मिले तब तक उन्होंने सच्चे रहते थे। शिव जी को गुरु माना तो शिव जी कृपा भी हुई। आगे चल करके उन्होंने एक संत को भी गुरु बनाया। स्वामी जी हमेशा राधा रानी के आश्रय रहते थे और कभी कोई अपना कोई घरौंदा बनाने की, झोपड़ी बनाने की, आश्रम बनाने की इच्छा नहीं रखी। कभी रुपया अपने पास स्वामी जी रखते नहीं थे। स्वामी जी अक्सर मौन रहते थे, जब तक उनको साक्षात्कार नहीं हो गया था तब तक स्वामी जी अक्सर मौन रहते थे। और अगर कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता था तो हर प्रश्न का उत्तर गीता जी के 700 श्लोक में से एक श्लोक में मिल जाता है। तो स्वामी जी उनको निकाल करके वो श्लोक दिखा देते थे कि देखो तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। तो ऐसे महापुरुष थे स्वामी जी। तो स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी, जैसे इन स्वामी जी की शिक्षाएं हम ले रहे हैं, उन स्वामी जी की बहुत चुनी हुई शिक्षाएं थी। तो स्वामी जी की एक शिक्षा प्रसंग के अनुसार स्वामी जी कहते थे कि भगवान को पाना सरल है अथवा कठिन है। अक्सर ये बात लोग पूछते हैं, तो इसका उत्तर है कि सरल है, सरलतम है, बिल्कुल सरल है अगर आपको भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप भगवान के अलावा भी कुछ पाना चाहते हैं तो भगवान को पाना कठिन है, कठिनतम है, कठिनतर है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो भगवान है वो नहीं बन पाई अभी। हम क्या सोचते हैं भाई हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारी अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए, है ना, हमारे परिवार में सब सुखी रहना चाहिए, और बोले भगवान भी मिलना चाहिए, है ना। तो सबसे लास्ट में भगवान रहते हैं। जब लास्ट में भगवान रहेंगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि संसार तो कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाता, उसमें कुछ न कुछ कमी रहती है। तो आपको क्या चाहिए? आपको पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से कि एक मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है और उसके लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। और जब आप पूरी निष्ठा से उसमें लग जाते हैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनको जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब इस प्रकार से आप रहते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि लोग बड़े पैनिक हो रहे हैं कि हमको बीमारी नहीं हो जाए। आप भगवान के भक्त हैं तो आप भयभीत कैसे हो सकते हैं? भगवान जैसे रखे हम उसमें राजी हैं, जिंदा रखे चाहे मारना चाहे। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की टीचिंग थी कि जब तक व्यक्ति का समय नहीं आता है व्यक्ति नहीं जाता है। कोई निमित्त कारण से नहीं चला जाएगा, इस कारण से उस कारण से।
ये बात रमन महर्षि जी ने कही कि अगर कोई व्यक्ति 108 दिन का भी उपवास रख ले तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी अगर उसका समय नहीं आया है। तो साधक को चाहिए कि वो भगवान पर दृढ़ विश्वास रख करके अपना जीवन जिए। भाई भगवान पे मुझे पूर्ण विश्वास है, जब तक मेरा जीवन है रहेगा, जब नहीं रहना होगा नहीं रहेगा। भयभीत होने की कोई बात ही नहीं है। इतना भयभीत कर रहे हैं अपने आप को लोग ना। सुरक्षा के उपाय करना चाहिए लेकिन भय की बात नहीं है। भाई जी के लिए राधे बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में कहा कि मैं साक्षात भाई जी के रूप में हूं, तुमको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार के रूप में मैं ही हूं, तुम अगर उनका दर्शन कर रहे हो तो मेरा ही दर्शन कर रहे हो। ये बड़े उच्च कोटि के संत हुए राधा बाबा, तो उनको भगवान ने ये स्वप्न में आकर के कहा, तो वो भाई जी को अपना गुरु मानने लगे। और उन्होंने कहा भाई जी आप जहाँ रहेंगे वहीं। तो उस समय वो गोरखपुर गीता प्रेस परिसर की जो थे उसमें रहते थे, तो राधे बाबा ने भी अपनी कुटिया वहीं बना ली। उन्होंने वृंदावन जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले ही हमने एक मैसेज शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं। भाई जी का तो ये कहना था कि भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको आश्रय लेना है तो भगवान का ही आश्रय लें। अगर आपको बोलना ही है तो भगवान को बोले। भाई जी ने हालांकि उसमें कहा कि अगर आप अन्य उपाय करते हैं तो कोई पाप नहीं है, लेकिन भगवत भक्त का सारा जुम्मा भगवान ले लेते हैं। और वो सच्चे हृदय से जब भगवान को बोलता है भगवान मेरी रक्षा आपको करना है, भगवान कहते हैं मैं तो तेरे लिए बैठा ही हुआ। उनकी तो अनुकंपा बनी हुई है, हम अपने आप को उससे विमुख कर लेते हैं। तो साधक को इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि मुझे निरंतर भगवत आश्रय होकर के रहना है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा एक आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ये कई लोग बीच में एंटर होते हैं, अपना मोबाइल इधर उधर घुमाते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी इमेज स्क्रीन पे घूमती है। आप सामने देखने के बजाय इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उससे हमको भी दिखता है कि आप ये ऐसा ही हो गया जैसे आप प्रत्यक्ष सत्संग सुनते हैं ना, उस समय आप जो डिस्टर्बेंस करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे भी होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो ऑन करने के बाद इधर देखना उधर देखना, मोबाइल ऊपर घुमाना इधर घुमाना, सेट करना, है ना, ये सब आपको लग रहा है आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। ये पर्सनल नहीं हो रहा है, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। तो सावधान होकर बैठे। तो आज का सत्संग पूरा हुआ, अभी 2-3 मिनट और बाकी हैं, खत्म हो जाएगा, रिकनेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। भैया आपने कहा था ना माला, आसन, विग्रह और कुछ रह गया था इसमें जो निश्चित रखने चाहिए? माला, आसन और विग्रह, 3 बातें बोली थी बेटा। ये 3 चीजें सिद्ध होती हैं। इन तीनों को अगर संभव हो तो बदलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो उसमें एक पावर जागृत होती है। हमारे भी बहुत अनुभव है इस विषय को लेकर के। आपसे कोई बोले भी अब वो स्वामी जी का राइट स्वामी जी का एक प्रसंग भूल गए हम। तो स्वामी अगर ये फिनिश हो जाएगा ना तो रिकनेक्ट करेंगे, जो लोग भी रिकनेक्ट कर लेंगे वापस से लिंक को टच करेंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था वो उनसे साक्षात बात करता था और उन्होंने दर्शन दिए थे स्वामी जी को। तो स्वामी जी तो ऐसा मानते ही नहीं थे कि मेरे पास ये विग्रह कोई तस्वीर है, वो ऐसा मानते थे कि साक्षात भगवान है। और जो खास उनके अंतरंग भक्त होते थे, जैसे हमको भी स्वामी जी का बहुत प्यार मिला, तो स्वामी जी बोलते थे ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप किसी के घर पे जाओ और वो बोले कि मेरी मदर भी आपका इंतजार कर रही है, उनको भी प्रणाम करके जाओ। तो हम जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते, हमारे लिए तो तस्वीर थी, पर स्वामी जी के लिए साक्षात भगवान थे, उन्होंने दर्शन दिए थे। एक घटना घटी स्वामी जी के जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। घटना घटी कि स्वामी जी के यहाँ चोरी हुई। स्वामी जी के यहाँ चोरी हुई। स्वामी जी उस समय वृंदावन में नहीं थे, कहीं गए हुए थे पास के किसी शहर में। चोरी हुई तो वो चोर ने वो विग्रह इसलिए चोरी कर लिया क्योंकि स्वामी जी ने उसको तस्वीर को सजाया था, तो उसके आसपास सोने की चीज लगा रखी थी, गोल्डन कुछ लगा हुआ था। तो उसने बोला ये कीमती चीज है, तो उसने सामान जो पैक उठाना शुरू किए उसमें भगवान की मूर्ति भी उठा ली उसने। जब भगवान की मूर्ति भी उठा ली तो स्वामी जी जब लौट कर के आए तो आने के बाद में स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ, अरे हमारे तो भगवान ही चले गए। चोर के लिए तो सोना दिखा वहां, स्वामी जी के लिए तो साक्षात भगवान थे वो। तो स्वामी जी ने कहा जब तक मेरे भगवान मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो स्वामी जी ने उसी दिन मतलब भोजन बंद कर दिया। भोजन बंद कर दिया तो सब भक्त घबरा गए। सब बड़े बड़े भक्त थे स्वामी जी के, पैसे वाले लोग भी थे, बड़े बड़े पद वाले भी थे।
तो सब लोगों ने पूरा प्रयास किया। एक पुलिस अधिकारी को बड़े उनको बोला कि भाई आपको ये काम करना, आईजी से बात हुई, सब हुआ, और सब तरफ बंद, एकदम से एक दौड़ भाग बच गई कि स्वामी जी के भगवान की मूर्ति जब तक नहीं आएगी स्वामी जी भोजन नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनके देह त्यागी हो जाए। आखिर वो मूर्ति किसी प्रकार से पकड़ करके ला पाए। कैसे लाए? तो वो चोर ने क्या किया, सोना तो निकाल करके बेच दिया, और उसमें जो फोटो था वो अपने घास की झोपड़ी थी उसकी, वो ऊपर की एक बल्ली के अंदर, उसने खप्पर के अंदर उसको डाल के रखा हुआ था। तो जब उसमें खप्पर में वो डाल करके रखा था, तो वो उनसे पूछा कि भगवान की मूर्ति कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मूर्ति का सोना तो मैंने बेच दिया, आप लोग हिल डुल बहुत रहे हैं, सोना लीजिए, शांति से बैठे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने ऊपर लगा दिया। वो निकाल करके फिर स्वामी जी को दिया, तब जाकर के स्वामी जी को उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा। अभी अभी हमने बोला था आप अपना वीडियो बार बार ही नहीं हिलाएं, फिर भी अभी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं इस बात को। अभी सोनाली अपना वीडियो हिला रही थी इधर उधर, कभी मूर्ति इधर करे, कभी उधर करे, कभी पास में बैठे हुए व्यक्ति को देखें। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो हम सत्संग नहीं कर पाएंगे। हमारी आदत नहीं है कि आप लोगों का अटेंशन के बिना हम बोल पाए। हम आपको देखते हैं तब हमारे अंदर से बोलने की भावना आती है, नहीं तो भावना ही नहीं आ पाएगी हमारे अंदर से। आप दिख रहे हैं तो हम बोल पा रहे हैं। अगर आप सब अपने वीडियो आप कर दें अपने ऊपर बुर्का डाल करके, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर तो मैं अकेले में अपना ऑडियो ही कर लूंगा। चलो, आप सब लोग सामने आ गए हैं वापस से, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक जो प्रश्न साक्षी ने पूछा था, फिर खुद वीडियो आप करके बैठ गई, कोई बात नहीं। तो प्रश्न का उत्तर ये था उस बात के अंदर कि विग्रह में साक्षात भगवत शक्ति प्रकट होती है, इसका अनुभव स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिसका साक्षी ने कई बार दर्शन किया, वृंदावन में विराजते रहे सिद्ध महापुरुष थे, पूरे वृंदावन वाले उनको मानते थे। अभी स्वामी जी का शरीर नहीं रहा, तो उन स्वामी जी ने ये बात कही कि ये लोगों के लिए विग्रह हो सकता है, मेरे लिए साक्षात भगवान है। और एक बात बताएं, भक्ति मार्ग में हमने पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी से पूछा भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है? तो स्वामी जी ने कहा था भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है मान्यता। हमने कहा मान्यता? मान्यता तो साधारण बात है। तो बोले नहीं, आप विग्रह को क्या मान रहे हैं? आप उसको फोटो मान रहे हैं, आप उसको मूर्ति मान रहे हैं, अथवा उसको आप साक्षात भगवान मान रहे हैं। जब तक आप उसको साक्षात भगवान नहीं मानेंगे तब तक आपको उस प्रकार का लाभ मिल भी नहीं पाएगा, है ना। एक हमारे संत थे विलीन आत्मा जी, उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि हम अचानक किसी भक्त के घर पहुंचे, तो उनके यहाँ भगवान का एक 6 फीट का बड़ा विग्रह बना करके रखा था, और वहाँ वो नित्य पूजा पाठ आरती करते थे, सत्संग होता था, भक्त लोग भी आके दर्शन करते थे। और वो 2 भाई आपस में बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे, इतनी जोर से कर रहे थे कि मोहल्ले में पूरे सब लोग सुने उन आवाज़ को। जैसे ही स्वामी जी पहुंचे, उन्होंने कॉल बेल बजाई, तो अंदर से जो है उनके किसी परिवार के व्यक्ति ने देखा स्वामी जी आए, अंदर जाके बोला अरे स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। जैसे ऐसा सुना भाइयों ने कि स्वामी जी आए, वो दोनों का झगड़ा चुप हो गया। आइए स्वामी जी, अभी जैसा शो कर रहे थे कुछ हुआ ही नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा ये जो तुम्हारे भगवान है, जब तुम आरती करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, उस समय तो रहते हैं, वो अभी कहाँ भगवान कहाँ चले गए क्या? तुमको शर्म नहीं आ रही थी? भगवान के सामने बैठ के झगड़ा कर रहे हो तुम। तो आप भगवान को भगवान मान भी रहे हैं कि केवल तस्वीर मान रहे हैं, एक पत्थर मान रहे हैं, एक चांदी मान रहे हैं, धातु मान रहे हैं। अगर आप उसको भगवान मानेंगे तो आपको वो फल मिलेगा। ऐसे ही आत्मा भी एक शब्द है, अगर आप आत्मा शब्द की अनुभूति में जाएंगे तो आपको चैतन्यता का अनुभव होगा, नहीं तो वो शब्द होगा।
तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना वीडियो जो लोग चालू रख सकते हैं रखें, और जो रख रहे हैं चालू वो थोड़ा सिंसियरली बैठें, इधर उधर नहीं देखें, बार बार अपने मोबाइल को इधर उधर घुमाएं नहीं, आपका चेहरा घूमता है उसके साथ। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। नारायण।